नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं मनुजा फिल्म्स की फोटोशॉप क्लास सेकंड। कल आपने सीखा था फोटोशॉप इंटरफेस और बेसिक टूल्स और आज हम सीखेंगे डिजाइन की असली ताकत, सिलेक्शन टूल और कटआउट टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो अपने मर्क्यू टूल देखा था कल, जिसकी शॉर्ट थी एम। ठीक है, सोचिए आपके पास एक फोटो है जिसमें आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए, पूरा बैकग्राउंड हटा देना है। अब सवाल आता है उस बंदे को फोटोशॉप कैसे पहचाने। बस यही पर सिलेक्शन टूल्स काम आते हैं। मोर्की टूल्स, सबसे बेसिक मोर्की टूल ये रेक्टेंगल या सर्किल में चीजों को सिलेक्ट करता है। जैसे आप कोई बॉक्स बनाना चाहो या कोई गोल शेप काटना चाहो, सिंपल लेकिन पावरफुल। फिर आता है लेशो टूल। तो अभी अपने मोर्की टूल देख लेते हैं, है ना। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये एलिप्स में है और ये रेक्टेंगल यानी ये बॉक्स में है और ये राउंड शेप में है। फिर आ गया अपना लेशो टूल, जिसकी शॉर्ट एल बताई थी हमने। ये है क्विक लेशो टूल। लेशो टूल के अंदर क्विक लेशो टूल सबसे पहला, जैसे राइट क्लिक करके देखेंगे क्विक लेशो टूल। ठीक है, तो अभी मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूं, कोई भी एक इमेज, लाइक ये फोटो मैंने ओपन कर ली। ठीक है, अब अगर आपको मैन्युअली आपके हाथ से कोई सिलेक्शन करना है तो यूज करो लेशो टूल। जैसे आप फोटो में कुछ ड्रा कर रहे हो, फ्री हैंड सिलेक्शन, राइट। देख लेते हैं अपने। तो सबसे पहला काम अपना रहता है, अपने डुप्लीकेट बनाते हैं लेयर का, है ना। ये लेयर पैनल है, लेयर में हमेशा डुप्लीकेट, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे। अपने जो भी काम करना होता है वो डुप्लीकेट पे ही काम करेंगे। इससे एक बेनिफिट रहेगा कि अपनी जो मेन लेयर है वो सेफ रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर अपना कुछ गलत होता है या कुछ भी होता है तो अपनी जो मेन लेयर है वो सेफ रहेगी। तो अब अपने चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्विक लेशो टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल जे करूंगा तो ये मेरा एक अलग लेयर में आ गया, राइट। कंट्रोल टी मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म के लिए, जूम आउट करूंगा। देखिए, जूम आउट करने के लिए आपको मैंने तरीका बताया था, अल्ट के वो जेड दबा के और जूम आउट और जूम इन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अल्ट को दबा के रखना है और यहां से मैं इसको करूंगा साइज छोटा। ठीक है दोस्तों, ये इतना परफेक्ट नहीं कटिंग हुई है, इसका भी अपने आगे देखेंगे परफेक्ट कटिंग के लिए। लेकिन अभी आपने इसका जो मेन जो इसका रूल है ना, जो रोल है इसका, वो आपने देख लिया। ठीक है, ये हो गया। देन फिर आया मेरा पॉलीगनल रेशियो टूल। अब इसका क्या काम है, वैसे तो फोटो कटिंग करने के लिए ज्यादा इसी टूल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसको अब जैसे मैंने मान लो जूम कर लिया है, ज्यादा जूम भी नहीं, अब यहां मैंने क्लिक किया। अब मैं दूसरा क्लिक जहां करूंगा वहां एजेस लगेंगे। ठीक है, जैसे यहां क्लिक कर दिया, यहां क्लिक कर दिया, यहां क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या है कि सिलेक्शन बनने में टाइम लगता है, लेकिन परफेक्ट सिलेक्शन बन पाता है। ठीक है,
हैंड टूल का यूज जरूर करें। जैसे अपने स्पेस दबाएंगे हैंड टूल ओपन हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे, फिर ऑटोमेटिक वही टूल यूज हो जाएगा जो टूल चल रहा था। और एक चीज और दोस्तों, जैसे ही मैं कोई गलत एजेस ले लेता हूं, मान लो मैंने यहां क्लिक कर दिया, तो मैं इसको डिलीट कैसे करूंगा? तो मैं जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा वो एजेस हट जाएगा, राइट? तो कंटिन्यू। मैं आपको आफ्टर बिफोर दोनों दिखा देता हूं कि कौन से टूल से अपने ज्यादा बेस्ट बना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। तो जो अपने पॉलीगनल लेशो टूल लिया था उसमें थोड़ा परफेक्ट लग रहा है अपने को, है ना? ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूं, फिर फोटो पे चलता हूं। एंड उसके बाद में आता है मैग्नेटिक लेशो टूल। मैग्नेटिक लेशो टूल को मैजिक वाला लेशो टूल भी कहते हैं। ये खुद ब खुद एज पकड़ लेता है। जैसे आप फोटो के बॉर्डर के पास लेके चलते हैं, परफेक्ट है ह्यूमन फेस या आउटलाइन सिलेक्ट करने के लिए। तो इसको भी अपने एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक लेशो टूल पे क्लिक किया, अभी अपने देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो अभी ये देखना, ये आउटर पे ऑटोमेटिक है जो एजेस लगाता जाएगा। आप अपने खुद इसमें क्लिक करके भी लगा सकते हैं और बैक स्पेस दबा के एज डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम को फास्ट करता है। क्लियर? ये देखिए, तो अपने मैग्नेटिक टूल भी देख लिया, ठीक है। देन क्विक लेशो टूल आएगा। ये रहा क्विक लेशो टूल, ठीक है। ये टूल मेरा सबसे पसंदीदा टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। ब्रश जैसे काम करता है। जिस हिस्से पर ब्रश चलाओ फोटोशॉप खुद गेस कर लेता है कि क्या सिलेक्ट करना है, फास्ट, इजी और स्टिक। जिसे मैं एक अलग इमेज लेता हूं, ये इमेज, ठीक है। अब देखना, देखिए ये हो गया। अब मैं कंट्रोल जे करता हूं, ये मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और इसकी शॉर्ट की है जो वो है W, ठीक है। क्लियर? अब आता है मैजिक वॉन्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि इसकी भी जो वो ही है शॉर्ट की W, इसको राइट क्लिक किया और ये रहा मैजिक वॉन्ट टूल। आपको एक ही रंग के सारे हिस्से सिलेक्ट करने हो
जैसे पूरा सफेद बैकग्राउंड हो तो यूज करो मैजिक फॉन्ट टूल, बस एक क्लिक और पूरा बैकग्राउंड गायब, राइट। जैसे मैंने एक क्लिक किया और अब मैं जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा, ये देखो जैसे मैं बीच का रह गया, राइट। फिर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे इसमें डीपली जैसे जैसे टूल में पकड़ बनाओगे तो होता रहेगा, ठीक है। अब शिफ्ट के साथ में, जैसे मैं शिफ्ट, अब ये मेरा सिलेक्शन टूल है, अब मैं शिफ्ट दबा के फिर कहीं और सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, डन। तो अब अपने एक इमेज का बैकग्राउंड हटाते हैं, इसको भी एक बार मैं हटा देता हूं, जिसे मैं प्रॉपर बैकग्राउंड वाली कलर वाली फोटो ले लेता हूं, राइट। जैसे ये इमेज है, इसको मैंने ओपन किया, इसका डुप्लीकेट बनाया कंट्रोल जे या फिर यहां से। अब वही मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज कर रहा हूं, देखिए दोस्तों ये जो एकदम प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट होता जा रहा है। अब जो एरिया में नहीं सिलेक्ट करना है तो मैं जैसे अल्ट दबाऊंगा और क्लिक करूंगा वो एरिया डिसेलेक्ट रहेगा, ठीक है। वही अब देखिए कंट्रोल जे और ये आ गया। अब जो ये हेयर के बीच में चीजें रहेगी वो अपने आगे समझेंगे कि इनको रिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अब बनाते हैं एक सिंपल सा पोस्टर इसी कट की हुई इमेज को यूज करके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल ले लेता हूं, फाइल में जाऊंगा, न्यू फाइल लूंगा और साइज एक इंस्टाग्राम पोस्ट का रखूंगा, या मैं नाम डाल देता हूं क्रिएटिव पोस्ट। और साइज मैंने पिक्सल में रखा है, जो इसकी विड्थ है वो 1080 है और हाइट इसकी 1350 और रेजुलेशन 72 रखूंगा, बाकी एज इट इज और क्रिएट कर देता हूं। तो ये मेरी एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज आ गया, ठीक है। तो अब मैं उसी इमेज को ले आता हूं, मैं इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं। सॉरी मैंने दूसरी इमेज उठाई है, ये रही, या राइट, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म किया। अब इतना काम हो गया। अब बैकग्राउंड कलर करते हैं, तो अपने बैकग्राउंड कलर क्या है कि यही कलर ले लेते हैं एक बार, ताकि देखिए आपको दो तरीके बताए थे मैंने, एक बकेट टूल वाला और दूसरा तरीका है कि आप बैकग्राउंड लेयर पे रहिए और इसमें जाके सॉलिड कलर, और यहां से जिस भी कलर पे आप टैप करोगे वो कलर आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने कलर उठा लिया। मैं फोटो को और छोटी कर लेता हूं,
कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म करके देन मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ, टाइपो से टाइप किया या क्लिक किया मैंने और लिख देता हूँ बी क्रिएटिव। और फिर इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म और इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है ना, 2 तरीके हैं, या तो अपने यहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस 3D वाले के पास में एक जो आइकन दिख रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज है जो खुल जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ये हो गया। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये फॉन्ट सही लगा, राइट। फिर मैं इसका साइज थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब मैं ये जो इमेज है इस पे शेडो लगाना चाहता हूँ, तो इमेज वाली लेयर पे गया और नीचे से देखिए, नीचे इफेक्ट में गया और इसमें नीचे ड्रॉप शेडो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेना। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, ये पहले था इफेक्ट लगाने से पहले ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो लगाने के बाद में, ड्रॉप शेडो लगाने के बाद में सब्जेक्ट और जो अपना बैकग्राउंड है वो एक हिसाब से मर्ज हो जाते हैं, उनमें डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। तो अब अपना एक सिंपल सा पोस्टर तैयार है। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, कुछ आपको कमांडे बता देता हूं। जैसे एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको पूरे को डिसलेक्ट करना है, तो कंट्रोल डी आप जैसे ही दबाओगे, लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं जैसे कंट्रोल डी दबाता हूं तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा, राइट। और अब जैसे अनडू करना है मैंने, तो कंट्रोल एंड अल्ट एंड जेड, ये देखिए, राइट। और मल्टीपल स्टेप में करना है तो आपको मैं बता देता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीपल स्टेप में करने के लिए वही है कंट्रोल जेड। ये देखिए, अभी आज का आपका होमवर्क है वो देख लीजिए। आज आप 2 फोटो से बैकग्राउंड हटाओ, एक से क्विक सिलेक्शन टूल से टूल यूज करो, और एक से और दूसरे में मैजिक वन टूल, और फिर एक पोस्टर डिजाइन करें, बिल्कुल सिंपल जैसे मैंने किया है ना, टेक्स्ट कटआउट फिर बैकग्राउंड। और अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, सिलेक्शन टूल एक आर्टिस्ट की आंखें होती है, आप जो देखना चाहते हो फोटोशॉप को वही दिखाना सीखो, प्रैक्टिस करो, गलती करो, लेकिन हर दिन फोटोशॉप खोलो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलेंगे और सीखेंगे एडवांस कटआउट और मास्किंग टेक्निक्स। तब तक के लिए डिजाइन करते रहो, सीखते रहो। धन्यवाद।